नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? मित्रों, पहले के लोग 100 वर्षों तक या फिर उससे अधिक वर्षों तक जीवन जीते थे, लेकिन आज के समय में 50 से 60 वर्ष तक ही लोग बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनका व्यवहार चरित्र अच्छा होता है। जो पुण्यकर्मी होते हैं उनमें से कुछ लोग और भी जल्द इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, यह आपने तो लोगों से सुना ही होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ही बुला लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने लोगों से ऐसी बातों को सुना होगा कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसे भगवान ने जल्दी बुला लिया। बुरा और दुष्ट होता तो जल्दी नहीं मरता, लोगों को परेशान करता। दोस्तों, कई ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। यह कटु सत्य है और किसी मनुष्य के जीवन से पहले ही उसके भाग में 5 चीज़ें लिख दी जाती हैं। पहला है मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किसके यहाँ होगा। दूसरा है मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। तीसरा है कि मनुष्य का जीवन कब, कहाँ और किसके साथ होगा। चौथा है मनुष्य का अंत कब, कहाँ और किसके साथ होगा। और पांचवा है मनुष्य का अंत कब, कहाँ और किसके साथ होगा। कि मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। चौथा कि मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी होगी, वह कितना ज्ञानी होगा। और पांचवा है उस मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होती है। यह 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अटल हैं और यह सब मनुष्य के पिछले कर्मों के अनुसार ही मनुष्य के भाग में लिख दिया जाता है। मनुष्य सिर्फ कर्म के लिए ही स्वतंत्र है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म अच्छे भाग को बनाता है और बुरा कर्म दुर्भाग को बनाता है। मित्रों, आपने यह भी सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात भगवान ने जितना आपको जीवन दिया है, जो जितने दिन के लिए आया है उतने समय तक ही वह माया नगरी में रहता है, अर्थात इस संसार में रहता है। हम मनुष्य और संपूर्ण प्राणी भगवान के हाथों का एक खिलौना ही तो हैं। उनकी मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, किसी अच्छे मनुष्य को भगवान इस पृथ्वी लोक में किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जब विधाता का उस मनुष्य द्वारा वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस मनुष्य को जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के हृदय में, अर्थात वह मनुष्य भगवान के निकट होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि वह मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। भगवान यह नहीं चाहते कि उसका प्रिय मनुष्य इस माया लोक में रहकर उस माया मोह में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, जिसे पापों की सजा उसे भोगना पड़े। कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। मित्रों, आपने यह भी सुना होगा या देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वह व्यक्ति रात को खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए भोजन करके सोया और सोता ही रह गया, अर्थात उसके शरीर से उसके प्राण बहुत ही आसानी से निकल गए। और फिर लोग कहते हैं कि कितना पुण्यात्मा था जिसको भगवान ने इतनी आसान मौत दी। ना कोई पीड़ा हुई, ना कोई बीमारी और ना कोई कष्ट हुआ। वह मनुष्य तो बड़ा ही धर्मात्मा और पुण्यवान था जिसको इतनी आसान मौत मिली। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को 100 भिक्षु के एक साथ डंक मारने जितना दर्द होता है और इतने दर्द में मरने वाले मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। लेकिन जो पुण्य कमाता है, जो धर्मात्मा है, उसको उस दर्द और उस पीड़ा को सहना नहीं पड़ता। दोस्तों, कलयुग के लक्षण के बारे में बताया गया है कि पापी चिरायु सुकृति गता, अर्थात कलयुग में पापी मनुष्य ज़्यादा जिएंगे और पुण्य मनुष्य इस लोक में जल्द ही मर जाएंगे। जो लोग यह कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो यह जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ 3 चीज़ें लेकर जाता है। पहला है उस मनुष्य का संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद अपने साथ लेकर जाता है। मित्रों, हम यह सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई और ऐसा था जिसने कभी भी किसी को नहीं सताया, कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, तब भी भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। उन्हें तो इस संसार में ज़्यादा जीना था। तो दोस्तों, आप यह भी जान लीजिए कि आपने
प्राचीन कथाओं में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि जब आर्षि मुनि किसी अप्सरा या फिर किसी देवताओं पर क्रोधित होते थे तब उन्हें दंड देने के लिए पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और ऐसे दंड पाकर वह अप्सरा और देवता आर्षि मुनियों के श्राप से उनके सामने झुककर क्षमा याचना करने लगते थे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड मत दो, हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, यह मृत्यु पूरे लोक परे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। यह पृथ्वी लोक वह जगह है जहाँ पर प्राणी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोगने के लिए आता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करने के लिए आता है, जिसका फल उसे यमलोक में और अगले जन्म में मिलता है। यह चक्र चलता रहता है सभी प्राणियों में। मनुष्य के जीवन को ही मात्र मोक्ष का द्वार माना गया है। यह मनुष्य का एकमात्र शरीर ही है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने से, हरि भजन करने से, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सभी को पालने वाले हैं, जो न आदि है न अंत है, जो परम ईश्वर है अर्थात जो परमेश्वर है, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, जो परमात्मा है। और ऐसे उन परम पिता परमात्मा की शक्ति या भक्ति करके, पुण्य परोपकार करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपना तो कर्म भोग सभी कर रहे हैं। माता के गर्भ में आकर दुख और कष्टों को सहना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनियों में मनुष्य फंस जाएगा और जन्म मरण का यह चक्र चलता रहेगा। दोस्तों, यह पृथ्वी लोक कर्म में भी है और मनुष्य के कर्मों के ही अनुसार उसको आगे की यात्रा तय करनी पड़ती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस लोक की मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक से और यहाँ पर रहने वाले लोगों से लगाव हो जाता है। जब कोई हमें छोड़कर अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों द्वारा यमलोक पहुंचती है, परंतु जो पुण्य आत्मा होती है उसके लिए यमदूत आते हैं। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति ने पृथ्वी लोक में लोगों को या अन्य प्राणियों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा सताया है। तुझे यमराज अगले जन्म में बहुत ज़्यादा आयु देते हैं ताकि वह अपने पाप कर्म फलों को ज़्यादा समय तक भोग सके। कई लोग तो अपने आयु से भी ज़्यादा जीवन जीते हैं। शरीर का मांस सूख जाता है, शरीर में मात्र हड्डियां ही बचती हैं। घर परिवार वाले भी किनारा कर लेते हैं, कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता। बिस्तर में पड़े पड़े मलमूत्र कर देते हैं, उठा नहीं जाता, काम नहीं करता, हाथ पैर नहीं चलते। इतनी ख़राब स्थिति हो जाती है कि भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब यह दुख सहा नहीं जाता, अब कृपा करके मुझे मौत दे दो। लेकिन उन्हें मौत नहीं मिलती। परिजन भी यह सोचते हैं कि मर जाए तो अच्छा है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। इतना कष्टदायक जीवन ही तो है, जीवन है। लेकिन जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कम आयु दी जाती है ताकि मृत्यु लोक में जब तक रहे वह सुखी रहे। और हम यही सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को भगवान अच्छा जीवन देना चाहिए और बुरे व्यक्ति को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान की व्यवस्था उत्तम और सही है, क्योंकि मनुष्य का इस मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करना यह उनका लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो पुण्य कर्म करके भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना है। दोस्तों, हमें इस बार जन्म मिलता है इसलिए कि हम अपने चेतना को जागृत करें, हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इस संसार में हम किस लिए आए हैं। लेकिन इस माया सागर में मनुष्य आकर डूब जाता है और लाखों करोड़ों वर्षों 84 लाख के चक्कर में फिर फंस जाता है। एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं। मित्रों, जिनकी आयु कम होती है तो परमात्मा यही चाहते हैं कि वह इस मृत्यु लोक के दुखों को कष्टों को कम सहन करे। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं तो चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मित्रों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। परम पिता परमात्मा श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री हरि नारायण। धन्यवाद।